नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परं वा पराशक्ति परमेश्वरी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जगतजननी देवी की महिमा का गान हम कर रहे हैं। और विगत दिवस आपको हमने भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत किया और भगवान राम के साथ इसके पहले हमने भगवान विष्णु के बारे में बताया आपको कि भगवान विष्णु ने यज्ञ किया था, देवी यज्ञ। और अब हम कृष्ण चरित्र की ओर चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं वसुदेव जी की। वसुदेव जी पूर्व जन्म में कौन थे, इसके बारे में आज एक कथा हम आपको सुना रहे हैं। कश्यप ऋषि जो है इन्होंने श्राप प्राप्त की और इसके कारण इनको दूसरे जन्म में कश्यप ऋषि को वसुदेव बनना पड़ा। तो यह कथा हम आपको आज सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है और इसी प्रकार से जो देवकी और रोहिणी है और वो उनकी दोनों पत्नियां हैं ऋषि की। यह कथा देखिए आप, कथा के माध्यम से दोहा चौपाइयों के माध्यम से देवी भागवत पुराण के अंतर्गत यह कथा आती है। यह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। यादव हैं सब देवता कश्यप और ऋषि वसुदेव और हुई देव की रोहिणी अदिति दिति सुन ले। दिति और अदिति ये रोहिणी और देवकी बनती हैं और कश्यप ऋषि दूसरे जन्म में वसुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री के रूप में अवतार लेते हैं। इसकी बड़ी विचित्र कथा है और यह कथा निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। जब 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 हो ये धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा। कृपा सिंधु भगवान कृपा सिंधु जो तब मनुष्य का रूप धारण करके हरई निधि सज्जन पीरा, भगवान सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। त्रेता युग में सारे देवता नर बन के आ गए थे और इसी प्रकार से द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो यादव थे सारे देवता थे, उस देवता लोग जो है यादव बन के आ गए थे। और कश्यप ऋषि वासुदेव बने, देवकी और रोहिणी जो है वो अदिति और दिति थी, इस रूप में आई। अब कथा हम आपको सुनाते हैं। देखिए, यादव है सब देवता कश्यप ऋषि वसुदेव हुई देव की रोहिणी अदिति दिति सुन ले। एक बार कश्यप ऋषि ज्ञानी करूं यज्ञ यह मन में ठानी। एक बार कश्यप ऋषि के मन में आया कि चलिए यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ करने का जब विचार मन में आया तो कश्यप गए वरुण के पासा प्रकट की ने अपनी अभिलाषा। और कश्यप ऋषि वरुण देव के पास में आकर कहते, भाई आपकी जो गाय है कामधेनु जो है आपके पास में जो गाय है वो मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। क्योंकि भैया उसमें घी और दूध की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसलिए आपकी गाय दे दीजिए। तो गाय लेकर के कश्यप गए वरुण के पासा प्रकट की न अपनी अभिलाषा। यज्ञ हेतु गो माता दीजे दे सहयोग पुण्य फल लीजे। हे महात्मनो आपकी गाय हमें चाहिए, कश्यप ऋषि ने कहा। और गाय लेकर के आदर सहित गाय ले आए और प्रेम पूर्वक यज्ञ कराए। गाय ले आए, यज्ञ भी संपन्न हो गया। जब बहुत समय हो गया तब वरुण देव जी आए, बोले भैया हमारी गाय वापस नहीं की महात्मा जी, हमारी गाय दीजिए, आप वापस कीजिए। तो मांगी गाय न वापस कीनी और क्रोधित वरुण शाप दे दीनी। देखिए शुरू से चला आ रहा है भाई, कश्यप ऋषि की नीयत बदल गई। जब आदमी काम क्रोध मोह के वशीभूत हो जाता है तो बड़े बड़े त्यागी तपस्वी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि ने जब गाय नहीं दी तो नाराज हो गए, उनमें कहा सुनी हो गई और बातन बातन पड़ गई, बातन और हो गई बढ़ गई रार। अब ऐसी रार हो गई, गुस्सा होकर के उन्होंने श्राप दे दिया।
क्या दिया श्रापों कि मृत्यु लोक जाओ बन ग्वाला, रखो गाय बन कर गोपाला, और जाकर के गोपाल हो जाइए, गाय का पालन कीजिए। क्योंकि आपने उसके बछड़े जो है छोटे छोटे बछड़े हैं गाय के, जब से अपनी माँ से बिछड़े डकरा रहे बेचारे बछड़े, बड़े दुखी हैं उनके बछड़े। तुमने गाय का बिछोड़ करा दिया है, बहुत दिन हो गए तुमने गाय वापस नहीं की, तो नाराज होकर के श्राप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाकर के, और तुम्हारी जो पत्नी है ना, और वो भी जाए तुम्हारे साथ में। सिका अदिति मान भी बनकर, और रोएगी मृत सा होकर, और भोगेगी जीवन में कारा, दुखी रहेगा जीवन सारा, और जेल की यातना भोगनी पड़ेगी तुम्हारी इस पत्नी को। ये जो अदिति है ये दूसरे जन्म में तुम्हारे साथ में ये भी ग्वाला बनेगी, ग्वाला की पत्नी बनेगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी, और वहां बड़ा मत बच्चा होगी तो, और जेल भी भोगेगी ये। अब भोगेगी जीवन में कारा, दुखी रहेगा जीवन सारा। वरुण गए ब्रह्मा के पासा, कीना सब वृत्तांत खुलासा, और वरुण देव ने श्राप देकर के ब्रह्मा जी से भी कहा, महाराज ऐसा ऐसा मैंने वो ऋषि को जो हमारी गाय वापस नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको श्राप दे दिया है। अब भगवान ब्रह्मा ने भी कहा भाई वो वापस करो, पर इनने आना कहानी कही, तो ब्रह्मा जी भी नाराज होकर के ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया। अब क्या श्राप दे दिया, तुम्हारी दोनों पत्नियां जाएंगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी दोनों पत्नियां भी जो है मनुष्य बन करके दुख उठाएंगी। अब विधि आज्ञा भी ऋषि नहीं मानी, कोप किया गूंजी विधि वाणी, साथ पत्नियों के तुम जाओ, और यदुवंशी ग्वाला कहलाओ। हे ऋषि, अब तुम अपनी पत्नियों के साथ तुम भी जाओ, और पत्नियां भी जाएं, और वहां जाकर के जो है ग्वाला बन करके जीवन व्यतीत करो। वरुण और विधि शाप से कश्यप भय वसुदेव, और ये कश्यप ऋषि जो है वरुण जी के और ब्रह्मा जी के शाप के कारण इन्हें ग्वाला बनना पड़ा। ऐसी कथा है। इस प्रकार से आज का प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं। वरुण और विधि शाप से कश्यप भय वसुदेव, जिनके ग्रह में अवतरे कृष्ण देव के देव। देवी की कृपा से बाद में जो है बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करती हैं देवकी। कब जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तब तक तो बड़ी संकट में रहती हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।